हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय, हिस्से और पूरे के विषय में जानना। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कार्ड पहेली को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के कार्ड दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। अब हमें क्या करना है। पहला, कार्ड क में दिए गए सफ़ेद भाग को 2 बराबर भागों में बांटो। तो क कार्ड में हम इस प्रकार बीच में रेखा खींचकर इसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दूसरा, कार्ड ख में दिए गए सफ़ेद भाग को 3 बराबर भागों में बांटो। अब कार्ड ख में दिए गए सफ़ेद भाग को हम इस प्रकार 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तीसरा, कार्ड ग में दिए गए सफ़ेद भाग को 4 बराबर भागों में बांटो। तो बच्चों इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप कार्ड ग में दिए गए सफ़ेद भाग को 4 बराबर भागों में बांट सकेंगे। चौथा करते हैं, कार्ड घ के सफ़ेद भाग को 7 बराबर भागों में बांटो। तो कार्ड घ के सफ़ेद भाग को हम इस प्रकार 7 बराबर भागों में बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न आकृतियों का कितना भाग छायांकित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना भाग छायांकित है। क आकृति, इसका 1 भाग छायांकित है और इस प्रकार इसके कुल 8 भाग बनेंगे। तो हम लिखेंगे 1/8 भाग छायांकित है। ख आकृति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6 भाग, क्योंकि इस तरह के भाग इसमें 6 हो सकते हैं। ग आकृति, यहाँ भी लिखेंगे 1/6 भाग। घ आकृति, यहाँ लिखेंगे 2/10 भाग। बच्चों आप इनके हिस्से लिखने से पहले, आप इनके छायांकित भाग की पहचान करने से पहले रेखा मिलाकर आप देख सकते हैं कि कुल कितने भाग हैं, ताकि आप छायांकित भाग को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि छायांकित भाग कितने में से कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, खाली स्थान भरो। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। पहला, वृत्त को डैश बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के डैश बराबर भागों में से डैश भाग में नीला रंग भरा गया है। अब आप चित्र 1 को देखेंगे तो यहाँ पर वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो पहले डैश में लिखेंगे 2 और दूसरे रिक्त स्थान में भी 2 लिखेंगे, क्योंकि वृत्त के 2 बराबर भागों में से अब नीला भाग कितना है, 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 2, 2, 1 लिखेंगे। दूसरा करते हैं, आप देख सकते हैं आकृति में, आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग भरा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तीसरा, आप देख सकते हैं कि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है और 6 बराबर भागों में से 3 भागों में नीला रंग भरा गया है। चौथा, आप देख सकते हैं वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के 8 बराबर भागों में से 4 भागों में नीला रंग भरा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित की समतुल्य भिन्न लिखो। यहाँ पर आपको समतुल्य भिन्न लिखनी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। किसी भी भिन्न के हर तथा अंश को समान संख्या से गुणा करने पर हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 1/2 है, इसे 2 से ऊपर और नीचे अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे और 2 × 2 4 आ गया, तो 2/4 हो गया। इसी प्रकार 3 से करेंगे तो 3 एकम 3/6 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। तो यहाँ आप समझ ही चुके होंगे कि किसी भी भिन्न के हर तथा अंश को समान संख्या से गुणा करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो समतुल्य भिन्न लिखेंगे 3/6, 4/8, 5/10। आप इनके अलावा भी अन्य समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी।
दूसरा 2/3 बराबर होता है 4/6 के, तो समतुल्य भिन्न लिखेंगे। 4/6 बराबर होता है 6/9 के। 6/9 बराबर होता है 8/12 के। 8/12 बराबर होता है 10/15 के। तीसरा 3/4 बराबर 6/8 के। आगे समतुल्य भिन्न लिखेंगे। बराबर है 9/12 के, बराबर है 12/16 के और बराबर है 15/20 के। इन सब का अर्थ एक ही है, परंतु हमने इन्हें समतुल्य भिन्न में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बिल। साहिल के पिता ने सामान लाने के लिए उसे 1000 रुपये दिए। साहिल ने जगदीश किराना स्टोर से दिनांक 29 अप्रैल 2021 को सामान खरीदा, परंतु दुकानदार से बिल में कुछ प्रवेश छूट गए। वह रकम लिखने में कुछ गलत प्रवेश हो गए। इन गलतियों को ढूंढकर इन पर गोले का चिन्ह लगाएं तथा इन्हें सही करके लिखें। बताएं कि साहिल ने कितने रुपए का सामान खरीदा और उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। तो बच्चों, यहाँ नीचे तालिका में आपको एक बिल दिया गया है, जिसमें आपको गलतियों को ढूंढकर गोला लगाना है तथा उन्हें सही करना है। चलिए बिल को देखते हैं और गलतियों पर गोला लगाते हैं और उन्हें सही करके लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नकद पर्ची दी गई है, जिसमें नाम दिया गया है, वस्तु का मूल्य दिया गया है, साहिल द्वारा खरीदे गए सामान की मात्रा दी गई है, साहिल द्वारा खर्च की गई रकम दी गई है और आपको अगले खाने में सही रकम लिखनी है। अब आपको इस नकद पर्ची में गलतियों को ढूंढकर उन पर गोला लगाना है तथा सही रकम को खाने में लिखना है। चलिए तो सही रकम लिखते हैं। पहला क्रम संख्या पर है चीनी। मूल्य है 38 रुपये प्रति किलो। साहिल द्वारा खरीदे गए सामान की मात्रा 1 किलोग्राम और साहिल द्वारा खर्च की गई रकम 38 रुपये, तो ये सही है। दूसरा आइटम है सरसों का तेल, जिसका मूल्य है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। 3 लीटर खरीदा गया, तो ये होना चाहिए था 240 रुपये, परंतु यहाँ 200 रुपये लिखा है। ये गलत एंट्री है, इसे सर्कल करेंगे और सही लिखेंगे 240 रुपये। तीसरे नंबर पर है गुड़, जिसका मूल्य 35 रुपये प्रति किलोग्राम। 2 किलोग्राम गुड़ खरीदा गया, जिसका मूल्य होना चाहिए था 70 रुपये, परंतु जो एंट्री है इस पर्ची पर वह 85 रुपये की है, तो 85 को सर्कल करेंगे और उसके सामने 70 रुपये सही लिखेंगे। चौथे नंबर पर आटा 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य है। 5 किलोग्राम खरीदा गया, तो ये हो जाता है 200 रुपये का, ये सही एंट्री है। 5वें नंबर पर काले चने, मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम। 4 किलोग्राम खरीदे गए, तो 50 गुना 4 हो जाते हैं 200 रुपये, परंतु यहाँ एंट्री है 350 रुपये की, तो इसे भी सर्कल करेंगे और इसके आगे सही रकम वाले खाने में लिखेंगे 200 रुपये। अब सही रकम हमने यहाँ लिख दी है। चीनी का 38 रुपये है, तो 38 ही लिख दिया। सरसों का तेल का 240 लिखेंगे, गुड़ का 70 रुपये लिखेंगे, आटा से 200 रुपये लिखेंगे, काले चने का 350 की जगह 200 रुपये लिखेंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कुल रकम होगी 748 रुपये। अब साहिल के पास रुपये थे 1000 रुपये। साहिल द्वारा खर्च की गई कुल राशि 748 रुपये और साहिल के पास बची शेष राशि होगी 1000 घटा 748 बराबर होंगे 252 रुपये। तो बच्चों, यहाँ हमने इस नकद पर्ची में जो भी त्रुटियाँ गलतियाँ थीं उन्हें सर्कल कर दिया है और सही रकम लिखकर हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। यहाँ लिखा है सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। अर्थात आपको नियम बनाने से सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता पाने के लिए उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। खाना पीना घर पर बना ताज़ा दही को नियमित रूप से आहार में शामिल करें। गतिविधि
रंगीन कागज से विभिन्न आकृतियाँ काटो, जैसे आयत, वर्गाकार, त्रिकोण और वृत्त इत्यादि, तथा उसे अपनी कॉपी में चिपकाओ। खेल, परिवार के साथ, मित्रों के साथ अंताक्षरी का खेल खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।